हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लव टू शेयर कंसेप्ट। और जैसे कि आज हमारा जो वीडियो होगा वो चार्टिंग लाइब्रेरी के ऊपर होगा कि जो जावास्क्रिप्ट में लिखी हो। आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट में ऊपर बहुत ही सारी चार्टिंग लाइब्रेरी आपको मिलेंगी, लेकिन आप उसमें से बेस्ट कौन सी है जिसको यूज़ करके आप अच्छे से एक अच्छा सा मतलब अपने डेटा को वो रिप्रेजेंट कर सको और उसमें ढेर सारे ऑपरेशन कर सको, सिलेक्शन कर सको, ड्रिल डाउन कर सको। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप अच्छे से अपने डेटा को विजुलाइज कर सको, कंट्रोल कर सको, बहुत सी चीज़ें और ढेर सारे ऑपरेशंस कर सको, मतलब जैसे माउस आवर किया, डायनेमिक चार्ट, ये सब। तो चार्टिंग लाइब्रेरीज तो ढेर सारी है, लेकिन उसमें बेस्ट कौन सा यूज़ करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि आज मेरा जो वीडियो है, आज मैं हाई चार्ट्स और चार्ट.js के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने इन दोनों चार्ट्स को यूज़ किया है और आज के वीडियो में मैं किसी एक स्पेसिफिक चार्ट्स के बारे में नहीं कराने वाला हूँ, मैं दोनों के बारे में डिफरेंस कराने वाला हूँ। और मैं इन दोनों चार्ट्स के लिए, दोनों चार्टिंग लाइब्रेरीज के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, अलग से ट्यूटोरियल बनाऊँगा। तो आज हम बस देखते हैं कि हाई चार्ट्स और चार्ट.js में डिफरेंस क्या है, उन दोनों की कैपेबिलिटी क्या है, कितने एक्सटेंड तक वो सपोर्ट्स करते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट में कौन सा बेस्ट होगा। क्योंकि ऑब्वियसली सबका रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होता है, तो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट आपको चार्ट्स यूज़ करना है, बराबर। तो ये भी आप ढेर सारी रिक्वायरमेंट होती है यार, आपको ओपन सोर्स चाहिए होता है आपके पास, मतलब आपको फ्री चाहिए, आपको उसके लिए लाइसेंसिंग के लिए पैसे नहीं है, या फिर दूसरा के साथ आपके पास पैसे हैं लेकिन कुछ एडवांस चाहिए, आपको कस्टमर सपोर्ट चाहिए, इजी हो जाना चाहिए, यूज़र फ्रेंड, मतलब बहुत सी चीज़ें, आपको एडवांस फीचर चाहिए। तो ऑब्वियसली सबके रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला। तो देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर से बताता हूँ। ये हाई चार्ट देखेंगे तो ये इनका ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी होम साइट है। तो आप देख सकते हो ये इतने ढेर सारे ये बड़े बड़े लोग दे आर यूजिंग द हाई चार्ट्स। सो आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये चार्ट्स, ये जो चार्टिंग लाइब्रेरी ऐसी टाइम पास है, बहुत अच्छी है। एंड ये आप देख सकते हो, आप एक बार गूगल करो हाई चार्ट्स के बारे में। दूसरा है चार्ट.js, ये भी बहुत अच्छा है। एंड बहुत से लोग बहुत आप देखोगे तो ऐसा गिटहब पे सबसे ज़्यादा ये फेमस है एंड बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आप बोलोगे हाई चार्ट क्यों नहीं यूज़ करते, तो उसका सबका अलग अलग रीज़न है। तो हाई चार्ट्स का आप देखोगे बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन दिया है, आप साइट पे जाओगे अलग अलग चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बहुत वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशन है। कोई बिगनर के लिए भी बहुत अच्छा, आप इसको देखो, अच्छे से यूज़ करो। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है मतलब फ्री है, आप इसको यूज़ करो, डिप्लॉय करो मतलब आप इससे अर्न करो, आपको कोई लाइसेंसिंग का कॉस्ट नहीं देना है। कभी कभी कैसा होता है कि आप जब तक नॉन कमर्शियली यूज़ करो आपको कोई प्राइस नहीं देना है, बट जैसे आप कमर्शियली यूज़ करने जाते हो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देने पड़ते हैं। बट चार्ट.js का ऐसा नहीं है भाई, आप यूज़ करो, बिंदास करो, कोई हेडेक नहीं है। तो ये चार्ट.js है, बहुत अच्छा है, आप इसको डाउनलोड करो, यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छा है। बट मेजर डिफरेंस हम इसके बारे में देखें, मैं भी थोड़ा ओवरव्यू बताया। हाई चार्ट.js ये अच्छा है और ये बहुत अच्छे फीचर देता है एज़ कम्पेयर टू चार्ट.js। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपको फ्री नहीं है। फ्री मतलब आप जब तक नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए कर रहे हो, अपने लिए यूज़ कर रहे हो ऐसा, बट जहाँ पैसे ऑन करने, कमर्शियली आप यूज़ करने लगो इसको, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज लीगल इशू हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो हाई चार्ट, तो अभी हम देखते हैं कि यार दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कितने एक्सटेंड तक, दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन कितना अच्छा। अभी जैसे मैंने तो बताया दोनों अच्छे हैं, बट यार दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो मेन चीज़ देखते हैं। तो उसके लिए मैंने एक शीट बनाया, मैं इसकी शीट शेयर करता हूँ। तो जैसा कि आपको दिखता रहेगा कि ये जो मैंने एक पैरामीटर लिया है, लेफ्ट साइड में कॉलम पैरामीटर एंड राइट साइड में हाई चार्ट लिखा है, एक चार्ट.js, दोनों में कंपैरिजन। तो मैंने एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ चार्ट्स पकड़ा है कि इतने अलग अलग टाइप के चार्ट हो सकते हैं। तो आप देखोगे ना, हाई चार्ट सबको सपोर्ट करता है, कोई भी चार्ट आ जाए इतना इजीली सपोर्ट करता है ना, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब इतना उसका, मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है और लाइसेंस वर्जन है, तो बहुत ढेर सारी टीम भी इस पर काम करते रहती है, आपको सॉल्यूशन देती है। तो आपको जितने भी चार्ट ले लो ना, मैं बोलता हूँ मोस्टली ऑल चार्ट्स आर गेट सपोर्टेड बाय हाई चार्ट्स। चार्ट.js का ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसकी लिमिटेशन है, वो सब चार्ट सपोर्ट नहीं करता है। बट मैं बोलता हूँ कि अगर एक रेगुलर यूज़र है, मतलब उसको डेवलपमेंट करना है कुछ लिमिटेड, तो मतलब ये जो बोलते हैं ना कि एक जो लिस्ट ऑफ चार्ट्स होते हैं ना, जितना लोगों को इतनी रिक्वायरमेंट होती है वो सब चार्ट सपोर्ट करता है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए आप देखोगे ना, बहुत ढेर सारे जो ओपन सोर्स डेवलपर होते हैं, जो स्टार्टअप रहते हैं, ढेर सारे वो लोग रहते हैं ना, तो वो लोग को क्या इतने चार्ट्स में हो जाते हैं, तो वो चार्ट.js यूज़ करते हैं। तो आप देखोगे इसलिए गिटहब पे
फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा, मतलब चार्ट डॉट जेएस के बहुत से ढेर सारे लोग हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न है ओपन सोर्स है, डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा है, और दूसरा चीज़ है सबका इतने में काम हो जाता है, इतने जो चार्ट्स हैं सपोर्ट करते हैं, तो बाकी वो हाई चार्ट्स पे क्यों जाए। ठीक है, मैं एक वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने देखा, ये पहला पैरामीटर यार, इसमें तो हाई चार्ट बाजी मार गया। दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ देखते हैं, ये मैंने पॉइंट देख लिया। दूसरा पॉइंट देते, सॉरी, हाँ हाँ, ऑफिशियल इंटीग्रेशन यार, मैं फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। मतलब एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस में इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चार्टिंग बना लो, आप जावास्क्रिप्ट में लिख के आप उसको इसलिए ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि यार इसमें नहीं कर सकते। दूसरा है कि मोबाइल इंटीग्रेशन में हाई चार्ट बेस्ट आता है, और वो इजीली इंटीग्रेट करता है, आपको अलाउ करता है, वहाँ आपको चार्ट डॉट जेएस फेल होता है। फिर है नेक्स्ट पैरामीटर, कंपैरिजन पैरामीटर है कि क्लाइंट साइड एक्सपोर्ट एंड सर्वर साइड। अभी क्या है क्लाइंट साइड एक्सपोर्ट, तो आपको जैसा ना इमेज, आपने जो चार्ट बना लिया, मैं आपको सैंपल में भी दिखाऊंगा, चार्ट बना लिया है, बट उसमें कैसा होता है उसके बाद चार्ट को ऐसा इमेज एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, ये सब फीचर ना हाई चार्ट दे के रखता है। आप जब चार्ट ड्रॉ करते हो ना, उसके साइड में एक मेनू, एक ऑप्शन आता है, वहाँ आप क्लिक करोगे ना तो ढेर सारा ऑप्शन है, आपको डाउनलोड करना है, एक्सपोर्ट करना है, जब PDF PNG जो भी ढेर सारा ऑप्शन, वो चार्ट और JS नहीं देता है। वो थोड़ा एक प्रॉपर्टी लैक करता है। कभी कभी क्या होता है, आपने चार्ट ड्रॉ किया एंड उसके बाद आपको एज उसको इमेज में स्टोर करना है, जैसे करना है, तो वो उसमें लैक करता है चार्ट डॉट जेएस। ब्राउज़र सपोर्ट आप देखोगे, बहुत सब ब्राउज़र एक्सीलेंट ब्राउज़र सपोर्ट है हाई चार्ट्स का, मोस्टली सब ब्राउज़र पे हाई चार्ट सपोर्ट करता है, वहाँ लैक करता है चार्ट डॉट जेएस। सब ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ लैक करता है, वो आप देख सकते हो। फिर है डेटा फॉर्मेट, इनपुट डेटा फॉर्मेट देखो तो ये CSV, XML, जेसॉन आपको पता ही रहेगा, एक सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, जावास्क्रिप्ट जेसॉन में कन्वर्ट कर सकते हो, जेसॉन को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर है इन्वर्स एक्सेस। अब इन्वर्स एक्सेस कभी कभी आपको क्या होता है कि क्या बोल सकते हैं, आपको एक्सेस है जो आपके वाई, जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो वाई एक्सेस पे जो डेटा है, आपको क्या करना है, इनवर्ट एक्सेस मतलब निगेटिव एक्सेस में देखना है, तो वो सपोर्ट दोनों में, ऐसा नहीं है कि एक ही में, दोनों में है, आप कर सकते हो। रेंडरिंग आप देखोगे तो दोनों जो यूज़ करते हैं दोनों का अलग अलग है। एक अगर हाई चार्ट SVG यूज़ करता है और ये कैनवास यूज़ करता है। अब SVG यूज़ करता है तो उसका एक एडवांटेज ये है कि फास्टर व्हेन रेंडरिंग लार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे आपको कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है, दिखाना है, तो उसमें SVG फास्ट है। एंड स्लोअर व्हेन, मतलब आपके एक ही में ढेर सारे ऑब्जेक्ट रहें, 10 ऑब्जेक्ट को आपको दिखाना, तो उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। कैनवास का ऐसे चार्ट डॉट जेएस कैनवास यूज़ करता है। कैनवास में क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस विथ स्मॉलर सरफेस, छोटा सा एरिया हो, उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्ट हो, तो मस्त काम करता है। तो दोनों का ये डिफरेंस है कि ये SVG यूज़ करता है, ये कैनवास होता है। अब आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है आपको क्या यूज़ करना है। लाइट वेट एंड फास्टर, हेवियर एंड स्लोअर एज कम्पेयर टू चार्ट डॉट जेएस, लाइटर एंड फास्टर एज कम्पेयर टू हाई चार्ट। अब इसका ये क्यों है कि आप बोल सकते हो, ये जो लाइब्रेरी है ना हाई चार्ट जो आती है ना, आप जो डाउनलोड करते हो ना, वो थोड़ा ना हैवी है। अब हैवी क्यों है, क्योंकि इसका जो पैकेज है ऑलरेडी इट्स कम विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, और थोड़ा सा हैवी जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी का साइज़ ही हैवी है थोड़ा सा, तो इसके लिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है, रेंडरिंग भी स्लो होती है, थोड़ा सा लाइट वेट नहीं है हाई चार्ट। और एज़ कम्पेयर टू आप देखोगे चार्ट डॉट जेएस, वो थोड़ा सा लाइट है, और आप इजीली, मतलब वही मेरे बोलने का मतलब, जो लाइब्रेरी का साइज़ है और उसको लोडिंग में, उसको एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा चार्ट डॉट जेएस फास्ट है। रिस्पॉन्सिव आप देखोगे तो चार्ट डॉट जेएस फुली रिस्पॉन्सिव। आप जब कर्सर से ये सब कुछ करोगे, देखोगे, तो आपको चार्ट डॉट जेएस ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगेगा हाई चार्ट के कंपैरिजन में। डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे वेरी हैंडी विथ एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन हाई चार्ट केस में, वेल ऑर्गेनाइज एंड प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन यूजिंग। अब ये देखिए दोनों का डिफरेंस ये है कि हाई चार्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन एकदम वास्ट, मतलब आपको मतलब इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। मतलब आपको हर एक डॉक्यूमेंट हर एक के साथ एक्सप्लेन करते हुए एग्जांपल के साथ आपको मिलेगा। ये जो है इसका चार्ट डॉट जेएस का डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, बट थोड़ा सा लिमिटेड है, और इन्फॉर्मेशन उतने नहीं है, बट उसको अच्छे से कैप्चर किया है। अलग इसका लिमिटेशन है कि जिसने कम चार्ट्स को ही सपोर्ट किया है, बट आप इसके कंपेरिजन में डॉक्यूमेंटेशन इसका हाई चार्ट्स का बहुत ज़्यादा एग्जांपल के साथ दिया है, तो आपको ऑब्वियसली अगर एग्जांपल के साथ मज़ा आता है देखने में, तो उस केस में आप देखोगे दोनों के डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, बट एग्जांपल्स के साथ, बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ आप हाई चार्ट बीट करता है चार्ट डॉट जेएस को। एग्जांपल
लाइब्रेरी कम्स विथ लार्ज सेट ऑफ डिफरेंट चार्ट्स। मतलब एग्जांपल के लिए सपोज आपने हाई चार्ट इंस्टॉल कर लिया, मतलब हाई चार्ट लाइब्रेरी डाला और आपको यूज़ कर रहे हो, तो आपको थोड़ा समझना है यार कि हाई चार्ट में चार्ट्स कैसे दिखते हैं। तो इसके ढेर सारे ऑलरेडी इनबिल्ट चार्ट आ जाते हैं। आपको देखना है, एक index.html पेज होता है, आप उसको लोड कर लो, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट दिखेंगे, आप उसको एक एक क्लिक करो, देखो, समझो, एकदम मस्त है। तो ये आपको ऑलरेडी जो लाइब्रेरी जैसे डाउनलोड करोगे आप, उसमें index.html को क्लिक कर लो, आप देखते जाओ जो भी जो चार्ट्स है उसको देखो, अच्छे समझो, आपको समझ सकते हो। और ये जो chart.js है, chart.js में भी लाइब्रेरी आती है। लाइब्रेरी के साथ ढेर सारे ज़्यादा चार्ट्स नहीं आते, बट उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हो, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे है कि दोनों आते हैं, बट जो भी एग्जांपल्स हैं हाई चार्ट्स के इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आपको एज मिल रहा है। मल्टीपल वाई एक्सेस सपोर्ट, मतलब कभी कभी कैसा होता है, आपके एक्स एक्सेस तो एक है, बट उसके साथ वाई एक्सेस में आपको मल्टीपल एक्सेस चाहिए होते हैं, Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6, जैसे जितने भी वाई एक्सेस है, उन केस में दोनों चार्ट सपोर्ट करते हैं चार्टिंग लाइब्रेरी, तो उसमें आपका फ़ायदा है। ये डे टाइम एक्सेस सपोर्ट, डे टाइम एक्सेस भी चाहिए होता है कभी कभी, तो बेटर डे टाइम एक्सेस केस में आपको हाई चार्ट बीट करता है चार्ट.js को। इम्प्लीमेंटेशन आप देखोगे तो हाई चार्ट का ईजी एज हाई चार्ट फीचर एज, मतलब हाई चार्ट का जो सिंटेक्स आप देखोगे ना, तो एक बार जब मैं आपको बताने लगे तो उसका सिंटेक्स जो स्लाइटली थोड़ा अच्छा है, उन्होंने जो लाइब्रेरी ऐसी लिखी है ना, थोड़ा यूज़र फ्रेंडली, जैसे पाइथन आप देख लो, थोड़ी सी ना एकदम यूज़र फ्रेंडली है ना, तो वैसे इसकी भी थोड़ी सी फ्रेंडली है। और सिंटेक्स जो लिखना कॉमा के साथ, उसका स्क्वायर ब्रैकेट में, सब थोड़ा सिंपल है एज कम्पेयर टू चार्ट.js। टूल टिप, अब देखोगे आपको टूल टिप पता रहे, टूल टिप मतलब जैसे माउस हावर कर रहे हो, तो टूल टिप में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना होता है उस बार एक्सेस पे, तो वो टूल टिप को आप चार्ट.js में अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हो, लिमिटेड सपोर्ट है, बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं कर सकते। बट उसी टूल टिप को हाई चार्ट इतने अच्छे से सपोर्ट करता है ना, आप उस टूल टिप को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको दिखा सकते हो। ये आपका सबसे बड़ा एज है। सबसे बड़ी चीज़ है लाइसेंस इस केस में, हाई चार्ट केस में, अगर आपको नॉन कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, फ्री है, बस कमर्शियली यूज़ करने लगोगे तो देख सकते हैं आप, ये ऐसे कॉस्ट है। हाई चार्ट सिंगल डेवलपर्स, ये ऐसे चार्ट्स हैं, ये ऐसे तो कॉस्ट है, तो आप देख सकते हो। तो वही है कि आपको सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको कॉस्ट भी देना पड़ेगा। तो जूमिंग फैसिलिटी, अगेन जूमिंग फैसिलिटी में वो बीट कर जाता है हाई चार्ट.js को। जूमिंग बहुत अच्छा है। चार्ट.js वहाँ लैग कर जाता है, वहाँ नहीं कर पाता बेटर जूमिंग फैसिलिटी। फिर उसके बाद क्या है, गिटहब स्टार्स आप देखोगे तो चार्ट.js बीट कर रहा है। बीट क्यों कर रहा है? क्योंकि यार नॉर्मल लोगों के रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, छोटे मोटे लिस्ट ऑफ मेरे को चार्ट्स चाहिए और ओपन सोर्स है, फ्री में मिल रहा है, बस और क्या चाहिए, तो लोग उसके पीछे ही भागेंगे, तो इसके लिए वो अच्छा है। बट जैसे आप देखोगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ फ्री में, तो उनको नहीं कुछ ऐसा चाहिए रहता है, एडवांस सपोर्ट चाहिए होता है, उनको एडवांस चीज़ें चाहिए रहती है, चार्ट चाहिए रहते हैं, और उनका डेटा बहुत ढेर सारा इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको मोस्टली टाइम टू टाइम सपोर्ट चाहिए रहता है। और वो कभी क्या, और चार्ट.js में बहुत ढेर सारी ऐसी भी चीज़ें होती है कि कुछ उनके सपोर्ट अनऑफिशियल प्लगइन होते हैं, मतलब ऑफिशियल प्लगइन नहीं होते हैं। ढेर सारे लोग जैसे गिटहब पे काम करते रहते हैं, तो बताते यार ये फीचर है, तो ये गिटहब पे किसी ने सपोर्ट दिया है, सॉल्यूशन दिया है, तो अनऑफिशियल प्लगइन होता है, ऑफिशियल प्लगइन नहीं होता है, तो ढेर सारी कंपनी उस पर ट्रस्ट नहीं करती है। तो इन दैट केस आप देखोगे हाई चार्ट ही बीट करता है, हाई चार्ट के बाद सब कुछ सपोर्ट है। तो कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि अगर हाई चार्ट आप तभी यूज़ करो जब आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा है, आपका विजुअलाइजेशन बहुत बड़ा है, छोटा मोटा विजुअलाइजेशन है, आपको लार्ज सेट ऑफ डेटा काम करना है, आपकी बड़ी टीम है, और जैसे आपका समझ रहे हो ना, डेटा सेट ही आपका बड़ा है, कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन है, सब कुछ बड़े बड़े लेवल पे करना है, चार्टिंग एकदम छोटे लेवल पे नहीं करना है, तो उस केस में आप हाई चार्ट जा सकते हो। बहुत अच्छा फीचर, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है चार्ट.js। जैसे आपका डेटा सेट छोटा है और आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन नहीं चाहिए, आपको सिंपल डेटा भी यूज़ करना है, और आपको अगर एक भी पैसे आपको डालने नहीं, स्पेंड नहीं करने, तो उस केस में मैं आपको बोलूँगा चार्ट.js बीट करता है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो, मैं थोड़ा सा एक सैम्पल कुछ आपको हाई चार्ट्स दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि आपको हाई चार्ट्स में चार्ट दिखाता हूँ कौन से हैं। तो जब भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो हाई चार्ट्स की, तो ऐसी एक लाइब्रेरी आती है, उसके अंदर आप जाओगे तो ये सब जितने भी हैं लाइब्रेरी से .js जावास्क्रिप्ट में लाइब्रेरी लिखी है, तो उसके नीचे आप देखोगे एक index.html करके रहेगा, उस फाइल को आप क्लिक कीजिए, ब्राउज़र में लोड हो जाएगा। आप देखिए ये लाइन चार्ट है, ये एरिया चार्ट है, देखिए ढेर सारे चार्ट दिख रहे हैं। ठीक है,
अब इतने चार्ट्स हैं इसको सपोर्ट दे रही है, इतने डिफरेंट सैम्पल एग्जांपल हैं, आप देख लो अच्छे से यार ये कैसे काम कर रहा है, कैसे दिख रहा है, आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे को इसका सोर्स कोड देखना है, व्यू पेज सोर्स में जाओ, आप देख लो मस्त। आप इसके बाद अपना मॉडिफाई कर लो, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये इतनी चीज़ें, सबसे अच्छी चीज़ है कि index.html का आपको सपोर्ट जो देता है, आप देख लो अच्छे से। देखिए इतने ढेर सारे चार्ट्स है, आपको मतलब मज़ा आएगा। मैंने एक देखा था, हाँ 3D चार्ट्स भी सपोर्ट करता है। तो आप देखो 3D चार्ट्स में कैसे दिखते हैं, कितने मस्त। ठीक है, आप देख रहे हो, आप इसको ऑन फ्लाई आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये आपको सपोर्ट हाई चार्ट्स का दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको कुछ डायनामिक चार्ट देखना है तो डायनामिक चार्ट देख लो। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली डेटा सेट पॉइंट ऐड होते जाते हैं और चार्ट अपडेट होते जा रहा है। तो ये भी अगर आपको इसका सोर्स कोड देखना है, आप राइट क्लिक करके भी पेज सोर्स करके आप सोर्स कोड देख लो। तो मैं हाई चार्ट को इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, या फिर आप स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट अच्छा चाहिए, आपका डेटा विजुअलाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, ढेर सारे डेटा सेट पे काम करने वाले हो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट सपोर्ट करने वाले, तो उसके लिए हाई चार्ट बेस्ट है। आपको ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ देता है, आप इसको देखो समझो बहुत अच्छे से, आप मतलब आपका सब काम हो जाएगा अगर ढेर सारे चार्ट्स के साथ डील करना है। ठीक है, तो इतने ढेर सारे चार्ट्स है, अलग अलग टाइप से उसने सपोर्ट किया है। लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में एजेक्स लोडेड है, स्प्लाइन विथ इन्वर्टेड एक्सेस है, ढेर सारे चार्ट्स है, आप इसको देख सकते हो आराम से। स्कैटर्ड चार्ट्स हैं। अब कैसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि चार्ट्स को जब भी प्लॉट करते हैं तो अगर डेटा पॉइंट ज़्यादा होता है तो कभी कभी क्या होता है चार्ट स्लो हो जाता है। बट इसमें कैसा है कि आप ये देखो 1 मिलियन पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 1 सेकेंड अराउंड। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपके डेटा पॉइंट ज़्यादा है तो इसके लिए टाइम होता है। तो उस केस में क्या होता है कि चार्ट क्या करता है, हाई चार्ट क्या करता है, अपना एक बूस्ट फीचर, मॉडल फीचर यूज़ करता है। उसके वजह से क्या होता है कि इस रेंडरिंग को वो काफ़ी फास्ट करता है। तो बूस्ट इनका एक अलग से फीचर है, वो बाद में देखेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अलग अलग चार्ट्स हैं, आप इसको देख सकते हो अच्छे से और आप अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से आप देख सकते हो। मतलब n नंबर ऑफ़ चार्ट सपोर्ट करता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। ये हमने देखा। दूसरा चार्ट देख लिया हमने, चार्ट.js आपको दिख रहा है कि ये जब लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, जब लाइब्रेरी डाउनलोड करोगे तो ऐसे चार्ट.js की लाइब्रेरी आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करो, अब सैम्पल में चले जाओ, सैम्पल में index.html उस पर क्लिक कर दो। देखिए ये चार्ट.js के हैं, उतने वाइड वैरायटी सपोर्ट नहीं है बट हैं, आपको मज़ा आएगा। ये देखिए ऐसे इसके चार्ट देते हैं, मस्त। ये भी अच्छा दिखता है, रिस्पॉन्सिव है काफ़ी। बट यही है कि एक सिंपल डेटा सेट के लिए नॉट अ बहुत कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट है ये भी आपका जो, अगर आपका लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप इसको जा सकते हो। बहुत अच्छा है, अच्छा दिखता है, रिस्पॉन्सिव भी काफ़ी अच्छा है। जूमिंग फैसिलिटी इसकी थोड़ी वीक है और टूल टिप का कंट्रोल आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जूमिंग करोगे तो देखोगे तो ब्राउज़र होता है, ये नहीं करता है। और मैं क्या बताऊँ, देख सकते हैं आप खुद चार्ट.js लाइब्रेरी डाउनलोड कीजिए, आप देखिए खुद अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक चीज़ था मैं बताना भूल गया आपको, हाई चार्ट्स में आप देखिए ये एक मेनू करके ऑप्शन है, ये सबसे बड़ा यूनिक फीचर है इसका। आप मेनू के ऑप्शन में यू फिल स्क्रीन कर सकते हैं, प्रिंट चार्ट कर सकते हैं, डाउनलोड PNG JPEG कर सकते हैं, PDF डाउनलोड, PDF डॉक्यूमेंट, तो ये इसका फीचर है। ऐसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये फीचर चार्ट.js में नहीं है, तो ये इसकी USP है। और भी ढेर सारी USP हाई चार्ट्स की, तब ये आपके ऊपर है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको क्या यूज़ करना है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज़ कीजिए। तो गाइस आज के हमारे वीडियो में यही था कि चार्ट.js और हाई चार्ट.js में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इसको यूज़ करो। ये दोनों जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, चार्टिंग लाइब्रेरी है, और आप अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ यूज़ करो। गाइस मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप इसको देखो, आप अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।